नीरज जी, देख रहे हैं आप किस तरह की राजनीति चल रही है। आपको क्या लगता है, क्या नजरिया है कि जो आजकल के युवा हैं इस तरह की राजनीति को देखकर उनकी सोच पर क्या कुछ असर होगा इसका? देखिए, आजकल जो आरोप प्रत्यारोप की बात चल रही है, निश्चित रूप से हमारे युवाओं की बिल्कुल समझ में आ रहा है कि कौन आदमी सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। अभी हमारे दोनों प्रवक्ता साथी बैठे हुए हैं, अपनी अपनी बात कह रहे थे। इनकी बात को भी मैंने सुना। कोई परिवारवाद की बात कर रहा था, कोई दूसरी बात कर रहा था। तो परिवारवाद मतलब इतना हावी, आप देखिए कैसरगंज सीट की, अगर हम केवल कैसरगंज की बात कर ले तो ब्रजभूषण जी वहां से सांसद हैं, उनके बेटे को टिकट मिला। भारतीय जनता पार्टी ने उनके दबाव में उनके बेटे को टिकट दिया। उससे छोटा वाला बेटा उनका भारतीय जनता पार्टी से विधायक है। तो परिवारवाद खुलेआम, मतलब दोनों तरफ चल रहा है। तो परिवारवाद दोनों तरफ है और भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण सिंह शरण जी के परिवारवाद के आगे झुक गई, हार गई। परिवारवाद सबसे बड़ा सरेआम, देखिए खुलेआम उन्होंने कहा कि टिकट हमको मिलेगा, मैं खुला सांड हूं और मैं ये हूं और वो हूं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने। और भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया। क्यों? क्योंकि वो ये सीट के साथ साथ, कैसरगंज के साथ साथ अगल बगल की भी कई सीटों को डिस्टर्ब कर सकते थे, क्योंकि वो अपने आप में कद्दावर नेता है। वहां उनका अपना जो भी व्यवहार है, जो भी चीजें हैं, संबंध है, उन्होंने जनता के लिए काम किया होगा, इसलिए वो। लेकिन मुद्दों की कोई बात नहीं हो रही। विकास, बिजली, बेरोजगारी, युवा कहाँ जा रहा है? आप बेरोजगारी की बात करिए तो बेरोजगारी पे अभी जो हमारी बहन बैठी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, उनको याद नहीं होगा, अभी 2 दिन पहले ही वरुण गांधी का बयान आया था कि 1 करोड़ नौकरियां भारत सरकार में बकाया हैं और 75 लाख नौकरियां प्रदेश सरकारों में बकाया हैं। पहले देश के प्रधानमंत्री उसका जवाब दें। तो भारतीय जनता पार्टी पहले अपने लोगों को देखे, फिर दूसरे पे उंगली उठाए कि आप जो अस्थायी नौकरी दे रहे हो, संविदा के नाम पे लोगों को भर्ती कर रहे हो, वो कितने दिन रहेगा? एक व्यक्ति 60 साल का है, वो चुनाव लड़ सकता है। एक व्यक्ति 22 साल में सेना में भर्ती होगा और अग्निवीर के रूप में रिटायर हो जाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा? किस सम्मान से अपने गांव में जिएगा? क्या सरकार उनको कोई योजना के तहत रोजगार देगी, कोई व्यवसाय देगी, या फिर वो धक्के खाएगा? तो इन सब चीजों की कोई भी व्यक्ति बात नहीं कर रहा है। आम आदमी, आम जनता जो 75%, मैंने पहले भी कहा, वो गांव में रहती है, वो बीच नीचे से लेके सबसे नीचे पायदान से और सबसे ऊंचे पायदान के बीच में वही 75% जनता है जो बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही है। आप उसकी बात नहीं करेंगे, आप मंगलसूत्र की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, ये चीजें नहीं। विकास की बात करिए, महंगाई बेरोजगारी की बात करिए और लोगों को लगे। और अब आप देखिए, एक नई चीज आ गई है। अभी 2 दिन पे 3 दिन पहले एक बड़े अखबार में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अब हमें संघ की कोई आवश्यकता नहीं है और संघ, हम भारतीय जनता पार्टी स्वयं सक्षम है। इस बयान को अगर आप थोड़ी सी गंभीरता से देखिए, क्योंकि एक विशेष समुदाय है जो पूर्वांचल में अभी चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे वो अल्पसंख्यक, जिसको हम मतदाता कह रहे हैं, मुस्लिम मतदाता, वो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को मिल रहा था और मिल भी रहा है। उस वोट को डिस्टर्ब। आपकी आवाज शायद नहीं आ पा रही है नीरज जी, टेक्निकल इशू की वजह से। संघ जो बात कर रहा था, वो हिंदू राष्ट्र, हिंदू की बात करता है। और संघ के इस बयान से, संघ के खिलाफ बोलने से निश्चित रूप से वहां वोट बैंक में परिवर्तन हो, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपना आंकड़ा लगाया। और ये बात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वयं नहीं कही होगी, एक सोची समझी रणनीति के तहत इनसे कहलवाया गया। अगर कोई मामला बनता बिगड़ता है तो हम उसको मैनेज कर लेंगे। जिससे थोड़े से पीछे कर हम जाएंगे, एक दौर था 2014 से पहले अगर आप चलेंगे तो शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी का एक अंग माना जाता था, जैसे आज की तारीख में संघ को माना जाता है, जिसको हम आरएसएस कहते हैं। एक 14 के बाद ऐसा दौर आया कि आज शिवसेना की हालात क्या है, वो अलग खड़ी है। और अब संघ के ऊपर इस तरह के केवल चुनाव में सत्ता पाने के लिए ये बातें नहीं होनी चाहिए। केवल जनता के परेशानी, जनता किस चीज से जूझ रही है, ट्रेनें चला दी आपने, सड़कें बना दी, घर दिला दिए, खाते खुलवा दिए, हम मानते हैं बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन आप उस 75% जनता को कहां ले जाएंगे जो गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से जूझ रही है? उसकी बात कोई भी व्यक्ति नहीं करना चाह रहा। और आप जुमलेबाजी पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। जुमलेबाजी दोनों पक्षों से हो रही है, ऐसा नहीं है कि अकेला सत्ता दल पक्ष ही कर रहा है, दोनों लोग करें। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, विकास, इन सब चीजों की भी बात होनी चाहिए। जी क्या कहेंगे प्रीति